दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कायद-ए-आज़म से जुड़े 5 दिलचस्प वाक़यात सुनाएंगे। सबसे पहले हम आपको कराची में वाक़ई कायद-ए-आज़म हाउस के बारे में बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस हाउस को भूत बंगला क्यों कहते हैं, क्या यहाँ वाक़ई जिन्नात रहते हैं। दूसरे नंबर पर हम आपके साथ कायद-ए-आज़म के एक गार्ड का इंटरव्यू शेयर करेंगे जिसकी 2023 में 107 साल उम्र है। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कायद-ए-आज़म पर कातलाना हमले की सनसनीखेज़ कहानी भी सुनाई है जिसका जिक्र वीडियो में किया जाएगा। तीसरे नंबर पर हम कायद-ए-आज़म के जूते छुपाने का वाक़या आपको सुनाएंगे और आखिर में हम आपको शर्मनाक कहानी सुनाएंगे कि पाकिस्तानियों ने अपने मौसन कायद-ए-आज़म की ज़मीन पर ही आखिर क्यों कब्ज़ा कर लिया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कराची में शाहराह फैसल और फातिमा जिन्ना रोड के संगम पर वाक़ई 1868 में तामीर शुदा मकान कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम है। इसे फ्लैग स्टाफ हाउस भी कहा जाता है क्योंकि कायद-ए-आज़म के मकान ख़रीदने से पहले ये फ़ौज के हवाले था। कायद-ए-आज़म ने यह मकान 1943 में कराची के एक साबिक़ मेयर सोराब कैटरिक कावस जी से 1,15,000 रुपये में ख़रीदा था, जिसे ख़ुद कावस जी ने रामचंद हंस लाल से 1922 में ख़रीदा था। कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम कराची की इंचार्ज नाहिद ज़हरा के मुताबिक कायद-ए-आज़म ने इस मकान को ख़रीदने के लिए 5,000 रुपये एडवांस दिया और बाद में बाकी रकम अदा की, मगर वो इस घर में कभी भी क़याम ना कर सकी। नाहिद ने बताया कि घर ख़रीदने के बाद कायद-ए-आज़म ने इस घर में रहाइश नहीं की, बल्कि वो इसे अपनी सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करते थे। बाद में 1948 में इनकी बहन फातिमा जिन्ना इस घर में मुंतकिल हो गई। वो 18 साल तक इसी मकान में रहीं और इन्होंने अपनी इंतहाबी मुहिम भी इस घर में चलाई। बाद में जब फातिमा जिन्ना को मोहटा पैलेस कलीम में मिल गया तो वो 1964 में वहाँ मुंतकिल हो गई। 1967 में फातिमा जिन्ना के इंतकाल के बाद ये मकान बंद रहा। बंद होने की वजह से इस मकान की हालत ख़राब हो गई थी और वो घर जो आर्मी की रिहाइश की वजह से फ्लैग स्टाफ हाउस कहलाता था, वो भूत बंगला कहलाने लगा। फिर कायद-ए-आज़म ट्रस्ट ने इस मकान को नीलाम करने के लिए अखबारात में इश्तिहार दिया तो हुकूमत ने इसे कौमी विरसा करार देकर 1985 में 55 लाख रुपए में ख़रीद लिया। 1993 में मरम्मत होने के बाद सारा सामान मोहटा पैलेस से यहाँ मुंतकिल करके इसे कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम का नाम दे दिया गया। 18वीं तरमीम के बाद कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम का चार्ज हुकूमत सिंध के सपुर्द कर दिया गया। सयाहों के लिए इस मकान में घूमने फिरने की कोई फ़ीस नहीं। 10,241 मुरबा गज़ पर फैला हुआ कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम की तारीख़ी इमारत में मेहराब खाना, खुदी हुई सतून, नीम दायमी बालकनी जिसमें 6 कशादा कमरे हैं। इनमें 2 बेडरूम, 2 ड्राइंग रूम, 1 स्टडी और 1 डाइनिंग रूम शामिल हैं। कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम को एक बरतानवी आर्किटेक्ट मोसिस सोमेक ने डिज़ाइन किया था, जिनकी कराची में डिज़ाइनिंग की गई कई शाकार इमारतें हैं। कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम में सजाई गई क्रॉकरी को चीन और जापान की हुकूमतों ने कायद-ए-आज़म को तोहफ़ा दिया था। इस मकान में सर्वेंट क्वार्टर और एक घोड़ा बारन था जिसे लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया है। मकान के बाग की तज़ीन व आराइश एक से ज़्यादा बार हो चुकी है, लेकिन इमारत में दरख्त कदीम ज़माने के हैं। दूसरे नंबर पर हम आपको कायद-ए-आज़म के एक गार्ड के बारे में बताएंगे जो अब भी ज़िंदा है। इन्होंने एक इंटरव्यू में कायद-ए-आज़म के साथ गुजारे गए वक्त के हवाले से बताया। जनूबी पंजाब के शहर खानेवाल के रहायशी 109 साला ग़ुलाम जाफ़र ने 9 साल 4 माह और 7 दिन यानी कायद-ए-आज़म की वफ़ात तक इनके मुहाफ़िज़ के तौर पर खिदमात अंजाम दी। ग़ुलाम जाफ़र 109 साल के हो चुके हैं और उन पाकिस्तानियों में शामिल होते हैं जिन्होंने बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हमरा वक्त गुजारा हो। जनूबी पंजाब के शहर खानेवाल के रहायशी ग़ुलाम जाफ़र अपने नाम के साथ सालार भी लगाते हैं क्योंकि यही इनकी ज़िंदगी का असासा है। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने बताया, तक़सीम हिंद से पहले जिन सालों में तहरीक पाकिस्तान ज़ोरों पर थी तो उस वक़्त वो कायद-ए-आज़म के सालार यानी इनके मुहाफ़िज़ मुंतब हुए थे। बकौल ग़ुलाम जाफ़र में 9 साल 4 माह और 7 दिन यानी कायद-ए-आज़म की वफ़ात तक इनके साथ रहा। मुहाफ़िज़ होने के नाते कायद-ए-आज़म की कामयाबियों में अपना किरदार बयान करते हुए वो कहते हैं, सालार ने कायद-ए-आज़म को कामयाब करने के लिए बेशुमार लोगों की मार पिटाई की,
जाफ़र सलार की क़ुव्वत समात ना होने के बराबर है, लेकिन जब वो बोलना शुरू करते हैं तो बानी पाकिस्तान की शख्सियत और अवामी ज़िंदगी के बारे में एक के बाद दूसरा दिलचस्प वाक़या सुनाते चले जाते हैं। 1942 में नई दिल्ली में कायद के एक जलसे का हवाला देते हुए इन्होंने बताया कि किस तरह इन्हें कुछ देर पहले जलसागाह के बाहर एक चाय खाने में होने वाली गुफ्तगू का पता चला, जिसके दौरान एक शख्स ने कहा, जब जिना ही नहीं रहेंगे तो आएगा कौन। इस गुफ्तगू को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जान लेने की मुमकिन साजिश समझते हुए गुलाम जाफ़र ने स्टेज के इर्द गिर्द अपने साथियों को फैला दिया। कायद-ए-आज़म तकरीर करने लगे तो वो मौलवी जिसके हाथ में डंडा था और इस पर छुरी लगी हुई थी, कायद-ए-आज़म को मारने लपका। ताहम बकौल जाफ़र सलार इन्होंने आगे बढ़कर अपना डंडा हमलावर के बाजू पर मारा और साजिश को नाकाम बना दिया। इन्होंने बताया, मौलवी गिर गया और इसके साथी इसे पकड़कर ले गए। इसके बाद इस मौलवी ने आवाम को कहना शुरू कर दिया कि जिना मुसलमान नहीं है, इसे वोट मत देना। पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए गुलाम जाफ़र की आंखों में वो चमक रहती है और ना आवाज़ में वो जोश, जो कायद-ए-आज़म के साथ गुजारे सालों के वाक़यात सुनाते हुए वाज़े होती है। गुलाम जाफ़र चल फिर नहीं सकते और व्हील चेयर इस्तेमाल करते हैं, जिसे चलाने के लिए इनके बेटे का सहारा रहता है। इनके शब रोज़ अपने कमरे में ही गुजरते हैं। कमरे में एक शेल्फ़ और दीवार तकसीम से पहले और बाद की तस्वीर और याददाश्तों से भरी हुई है। इनमें सबसे बड़ी तस्वीर कायद-ए-आज़म ही की है। इस तस्वीर को देखते हुए गुलाम जाफ़र के चेहरे की उदासी ढकी छुपी नहीं रहती। इनका गिला है कि इनकी खिदमात के बावजूद इनके बेटों को मुस्तकिल सरकारी नौकरी कभी ना मिल सकी और सब के सब बेरोज़गार हैं। तीसरे नंबर पर हम आपको कायद-ए-आज़म के जूते छुपाने का वाक़या सुनाएंगे। चलिए इस वाक़े को तफसील से जान लेते हैं। क़याम पाकिस्तान की करारदाद पास करने वाली सिंध असम्बली की तारीख़ी इमारत को सूबाई हुकूमत ने 2014 में म्यूज़ियम का दर्जा देते हुए असम्बली की नई इमारत तामीर करवाई। 4.5 अरब रुपए लागत से तामीर की गई सिंध असम्बली की नई इमारत में कुरानी आयात की कैलीग्राफी, सूफ़ी शायर शाह अब्दुल्ला भट्टाई के आशार, खूबसूरत फ़ानूस, नया फर्नीचर और असम्बली अरकान के लिए आरामदेह कुर्सियों के साथ साथ स्पीकर असम्बली की कुर्सी के पीछे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बड़े साइज़ का पोर्ट्रेट भी बनवाया गया। जिन्ना का ये पोर्ट्रेट 6 फुट चौड़ा और 10 फुट लंबा है, जो सिंध असम्बली की नई बिल्डिंग में स्पीकर की कुर्सी के ऐन पीछे लगाया गया। इस पोर्ट्रेट में कायद-ए-आज़म धारियों वाले काले कोट, पैंट, सफ़ेद शर्ट और लाल टाई के साथ सोफ़े पर बैठे हुए हैं और इनके सामने एक गोल मेज़ रखा हुआ है, जिस पर नीले रंग के गुलदान में सफ़ेद फूल और साथ में एक खुली किताब है जिस पर एक पंख रखा हुआ है। इस पोर्ट्रेट को बनाने वाले कराची के मारूफ मुसव्विर महताब अली के मुताबिक इब्तदाई पोर्ट्रेट में टांग पर टांग रख कर बैठे हुए कायद-ए-आज़म के जूते नज़र आते थे, जिन्हें बाद में मेज़ बनाकर छुपा दिया। महताब अली ने एक इंटरव्यू में बताया, असम्बली की नई इमारत में कायद-ए-आज़म का पोर्ट्रेट बनाने के लिए कई मुसव्विरों से इनके काम के नमूने लिए गए, मगर बाद में इस पोर्ट्रेट बनाने का काम मुझे सौंपा गया। ये एक मुश्किल काम था क्योंकि ये रेंज से दूर और नज़र की सतह से ऊपर बनाना था, लिहाजा मैंने सीढ़ी पर चढ़कर या बेंच पर खड़े होकर इसे बनाया, जो एक दुश्वार काम था, मगर मेरे लिए ये एक एजाज़ से कम नहीं। पोर्ट्रेट में जूतों की कहानी बताते हुए इन्होंने कहा, पोर्ट्रेट का काम मुकम्मल होने के बाद जब इसे स्पीकर की कुर्सी के पीछे आवेज़ा कर दिया गया तो मैं इन दिनों इस्लामाबाद में था और मुझे असम्बली से फ़ोन आया कि आप जल्दी से आएँ, क्योंकि इस पोर्ट्रेट में जो कायद-ए-आज़म टांग पर टांग रख कर जूते पहने बैठे हैं वो जूते काटने हैं। पहले तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैं जब वापस आया और पूछा कि क्या मामला है तो मुझे कहा गया कि तस्वीर में नज़र आने वाले कायद-ए-आज़म के जूते ऐन स्पीकर के सर पर आ रहे हैं और ये सेट इनको अच्छा नहीं लग रहा, लिहाजा आप जूते काट दें और बिल्कुल ख़त्म कर दें। जब मैंने पोर्ट्रेट को बगौर देखा तो मैंने इनसे कहा कि हाँ, कायद-ए-आज़म के जूते काटने पड़ेंगे, इसलिए नहीं कि वो किसी के सर पर आ रहे हैं, बल्कि इसलिए कि पोर्ट्रेट के दोनों जानिब के सतूनों पर होने वाली मुक़द्दस आयात की कैलीग्राफी नीचे तक जा रही है और ये मुनासिब नहीं। फिर मैंने कायद-ए-आज़म के सामने एक गोल मेज़ पर किताब और गुलदान बना दिया। इस तरह जूते छुप गए और जब लोगों ने देखा तो पूछा कि जूते कहाँ गायब हो गए, तो मैंने कहा वो मेज़ के पीछे छुप गए हैं। चौथे नंबर पर हम कायद-ए-आज़म की अरबों रुपयों की
ज़मीन पर कब्ज़े की कहानी सुनाएंगे। महकमा रेवेन्यू के रिकॉर्ड में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मोहतरमा फातिमा जिन्ना और नवाबज़ादा लियाकत अली खान की जानिब से लाहौर के पोश इलाका गुलबर्ग की मरकज़ी सड़क पर 29 कनाल ज़मीन ट्रस्ट के नाम वक्फ की गई थी। ये कीमती ज़मीन 1943 से इन्हीं के नाम चली आ रही है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि अब यहाँ शॉपिंग मॉल और प्लाज़ा तैयार हो चुका है। मॉडल टाउन रीजन में वाक़े इस अरबों रुपए मालियत की जायदाद पर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से जवाब तलब कर लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन की जानिब से नोटिस लिए जाने पर एंटी करप्शन हुकाम ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। तहकीकात जारी हैं और उम्मीद है कि ये ज़मीन जल्द बाज़ियाब करवा ली जाएगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।